केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में एमएसपी दर में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। धान का एमएसपी 143 रुपए बढ़ाया गया है। इसके साथ ही मूंग दाल, मूंगफली और तिल का भी एमएसपी बढ़ाया गया है। वहीं एमएसपी बढ़ाने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी जहां किसानों के लिए उपहार से कम नहीं होना बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रही है। इधर किसान भी अपना अपना तर्क दे रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस किसानों को साधने का काम कर रहे हैं। बीते विधानसभा 2018 की बात करें तो कांग्रेस किसानों के दम पर सत्ता में काबिज हुई है और अब 2023 में भी कांग्रेस और बीजेपी किसानों के सहारे सत्ता पर काबिज होना चाहती है। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। वहीं एमएसपी की दर में बढ़ोतरी पर किसानों का अपना अलग ही तर्क है। किसानों की माने तो केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है, ये कुछ अच्छा हुआ है। पहले 50 या 60 या 100 रुपया बढ़ाया करते थे। इस बार पहली बार 143 रुपए बढ़ा है। किसानों को इससे जरूर राहत मिलेगी, लेकिन इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, खाद, बीज महंगा हो गया है। इस हिसाब से उतना किसानों को फायदा नहीं हो पाएगा। जिस तरह किसानों को 2022 तक की डबल मुनाफा होना था, ऐसा सरकार की सोच थी, लेकिन उस दिशा में काम नहीं हो पा रहा। केंद्र सरकार ने जो समर्थन मूल्य एमएसपी का बढ़ाया है, वाकई कुछ तो अच्छा हुआ है। पहले 50 रुपये, 60 रुपया, 100 रुपये बढ़ाया करता था, पहली बार 143 बढ़ा है। किसानों को ज़रूर राहत मिलेगा, लेकिन इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी ऐसी नहीं है। क्या है, आज के दिन में डीजल, पेट्रोल, खाद, बीज, दवाई सब महंगा हो गया है, तो इसमें किसान में उतना सुधार होना चाहिए, उतना नहीं हो पाएगा। जैसे किसानों को 2022 तक के डबल मिलना था, मुनाफा होना था, ऐसा सरकार की सोच थी, लेकिन वो इस दिशा में शायद नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है। अब इसमें किसानों को राहत क्या जी, वो आंशिक रूप से ही लाभ मिलेगा, क्योंकि सब महंगाई दर बढ़ती जा रही है। जैसे पेस्टिसाइड का, खाद का, सबका रेट बढ़ गया है। डीजल का रेट बढ़ने से ट्रैक्टर, हार्वेस्टर का भी रेट बढ़ चुका है, मज़दूरों का रेट बढ़ चुका है। तो किसानों को लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है, पर थोड़ा राहत मिला है और कुछ नहीं है। और एमएसपी केवल खरीफ फसल के लिए है, रबी फसल के लिए तो है नहीं। पूरी फसल हमारा खरीद नहीं पाती सरकार, आखिर हमें मंडी में देना पड़ जाता है। तो नुकसान किसान को है। 143 रुपये बढ़ाने से उतना लाभ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने एमएसपी दर में बढ़ोतरी के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी विधायक की माने तो एमएसपी की दर में बढ़ोतरी से किसानों में खुशी का माहौल है। 8 से 9 साल हो गए हैं, 700 से 800 रुपए लगातार समर्थन मूल्य बढ़ा है। समर्थन मूल्य बढ़ाकर बड़ा योगदान उपहार मोदी सरकार ने दिया है। तो वहीं कांग्रेस नेता की माने तो 2022 तक आय में दोगुनी वृद्धि का वादा करने वाली केंद्र सरकार के द्वारा 143 रुपए एमएसपी बढ़ाना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। किसानों में अपार हर्ष है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि सीधे 143 रुपए की बढ़ोतरी एमएसपी में की है। 8 से 9 वर्ष हो गए हैं, 7 से 800 रुपये लगातार समर्थन मूल्य बढ़ा है, एमएसपी बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी को हम सब अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं कि किसानों की मेहनत को देखते हुए, उनकी पीड़ा को देखते हुए, और जिस प्रकार प्रकृति की मार भी पड़ती है तो उस समय किसान भाई भी बड़ा परेशान होता है, और इस प्रकार समर्थन मूल्य बढ़ाकर छत्तीसगढ़ में एक बड़ा योगदान, बड़ा उपहार प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 2022 तक किसानों के आय में दोगुना वृद्धि करने का वादा करने वाली केंद्र सरकार के द्वारा धान के समर्थन मूल्य में 143 रुपये का वृद्धि करना ऊँट के मुंह में जीरा है। आज डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ट्रैक्टर महंगा, ट्रैक्टर के पार्ट्स महंगे, खाद महंगा, हर चीज़ महंगा, श्रम महंगा, उसके बाद सिर्फ 143 रुपये बढ़ाना ये नाकाफ़ी है। मेरी मांग है कि धान का समर्थन मूल्य कम से कम 3000 रुपये प्रति कुंटल केंद्र सरकार करे, ये मेरी मांग है। बहरहाल 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस किसानों का दिल जीतना चाहती है, लेकिन किसान सब देख और समझ रहा है।
किसानों को कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है, इसका जवाब विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगा। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस किसानों को साधने के काम में जुट गई है।